गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 24 कवर करेंगे। और इस लेसन के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाला है वो है हाउ टू ऐड टेस्ट डेटा लेयर इन टू पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क। हम यहाँ पे जो हम ऑलरेडी जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क क्रिएट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम एक और एनहांसमेंट करेंगे बाय एडिंग द टेस्ट डेटा लेयर, ताकि हमारा जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो डेटा ड्रिवन बने और जो रिक्वायर्ड एंटरप्राइज लेवल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमारा फ्रेमवर्क मीट कर सके। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी मैंने प्रीवियस टू वीडियोस के अंदर फ्रेमवर्क क्या है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फ्रेमवर्क को हम क्रिएट करते हैं वो हमने कवर किया है। और हमने एक एनहांसमेंट प्रीवियस वीडियो में किया जहां पे हमने अपने फ्रेमवर्क के अंदर फिक्सचर्स को यूज किया है फ्रेमवर्क को एनहांस करने के लिए। बट स्टिल अभी भी जो हमारा फ्रेमवर्क है वहां पे क्या है, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर अभी भी जो है हार्ड कोडेड वैल्यूज फ्लोट कर रही हैं हमारे कोड के अंदर। जो हमने कोड लिखा हुआ है अपने फ्रेमवर्क का उसके अंदर अभी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं। और एज पर द एंटरप्राइज स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्रेमवर्क के अंदर हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे जो अब क्या करने वाले हैं, हम अपने फ्रेमवर्क में एक और लेयर ऐड करेंगे, एक और आप कह सकते हैं कंपोनेंट ऐड करेंगे जो है टेस्ट डेटा की लेयर। हमारा जो टेस्ट डेटा होगा वो एक टेस्ट डेटा के एक सोर्स से आएगा, ना कि डायरेक्टली हमारे स्क्रिप्ट के अंदर हार्ड कोडेड होगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि होता क्या है, सपोज करो हमारे एप्लीकेशन में यूआरएल भी है, तो हम यूआरएल को भी यहाँ पे हैंडल करेंगे कि यूआरएल को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। कि सपोज करो आज हम एक पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कल को जो यूआरएल है वो चेंज हो चुका है, वो किसी दूसरे एनवायरनमेंट पे, क्यू एनवायरनमेंट पे जा चुका है या स्टेज एनवायरनमेंट पे जाएगा। तो कैसे हम इन चीजों को हैंडल करेंगे वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। और टेस्ट डेटा को जैसे कि हमने अपने स्क्रिप्ट के अंदर यूजर नेम पासवर्ड जो है हार्ड कोडेड यूज किया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पेजेस जो हमारी लेयर है उसके अंदर हमने पेजेस बनाए हुए हैं। अब जैसे मैं ये लॉगिन पेज को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया ओपन एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल ऐड किया हुआ है। तो ये यूआरएल हम हार्ड कोडेड यूज कर रहे हैं, तो अगर इन फ्यूचर ये यूआरएल चेंज होते हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे, अपनी कोड फाइल्स के अंदर जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हम पहले क्या करते हैं, इस जो यूआरएल है जो कि एक तरीके से बेस यूआरएल है उसको हैंडल करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी प्लेराइट की config डॉट टीएस फाइल को यूज करेंगे। तो प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल में हम जाते हैं। यहाँ पे अगर आप एक जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप फाइंड करेंगे अंडर द यूज सेक्शन, हम अंडर द यूज सेक्शन जहाँ पे हमारी कॉन्फ़िग डिफाइन है, वहां पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी जो है बेस यूआरएल। तो हम यहाँ पे अभी ये कमेंटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये कमेंट यहाँ से हटा दूंगा, बेस यूआरएल। और ये यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने बेस यूआरएल की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, जो कि हमारे एप्लीकेशन का यूआरएल है https www.sourcedemo.com। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेस यूआरएल की वैल्यू अपने config.ts फाइल के अंदर हमने यहाँ पे अब ये तरीके से यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग कर दी है। अब इस फाइल को, जो इस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको यूज करेगी हमारा ये जो पेज क्लास है हमारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट मुझे क्या करना है, पेज डॉट गो टू मेथड के अंदर मुझे सिर्फ स्लैश यूज करना है। और ये क्या करेगा, जहां मैं स्लैश यूज करूंगा पेज डॉट गो टू मेथड में, ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जो मेरी config डॉट टीएस फाइल है वहां से जो बेस यूआरएल की वैल्यू है वो यहाँ से पिक कर ली। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहला जो हार्ड कोडिंग है उसको यहाँ से रिमूव किया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ स्लैश लगाया पेज डॉट गो टू, तो बाकी का यूआरएल क्या है वो ऑटोमेटिकली प्लेराइट कहाँ से उठा लेगा, इट विल बी पिक्ड फ्रॉम द बेस यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन इन द प्लेराइट डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस फाइल। तो हम यहाँ पे आते हैं और पहले इस टेस्ट को रन करते हैं। लेट अस सी कि जो हमने चेंज किया है क्या वो इफेक्टिव है, वो काम कर रहा है। तो मैं अपनी फाइल को यहाँ से रन करूंगा।
रन करते हैं और लेट अस सी कि क्या यहाँ पे यूआरएल ओपन हो रहा है, टेस्ट हमारे चल रहे हैं। अगर सही चल रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन का चेंज किया है वो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। यस, यहाँ पे यूआरएल ओपन हो चुका है, टेस्ट हमारे रन हो रहे हैं। इट मींस जो हमने एक अभी चेंज किया कॉन्फ़िग का, जिससे कि क्या है, हमने जो हार्ड कोडेड यूआरएल था हमारी पेज क्लास में, जो हार्ड कोडेड यूआरएल था उसको हमने कहाँ से रिप्लेस किया, अपनी कॉन्फ़िग फाइल के कॉन्फ़िगरेशन से रिप्लेस कर दिया। तो इन फ्यूचर अगर हमें कभी भी चेंज करना होगा तो हम कहाँ पे चेंज करेंगे, हम कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करेंगे, इन इंस्टेड ऑफ कि हम इस पेज क्लास में चेंज करें। तो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बेस यूआरएल से उठा के लेगा। तो पहली चीज हमने यहाँ पे क्या कि इस इंफॉर्मेशन को डायनेमिक बना दिया, हमारी हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे नहीं है। वन थिंग। अब सेकंड जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा पेज क्लास है लॉग इन पेज डॉट टी एस, इसके अंदर हमारा डू लॉग इन का मेथड है। और डू लॉग इन मेथड के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, यूजर नेम की जो वैल्यू है जो कि स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, और पासवर्ड की जो वैल्यू है सीक्रेट अंडरस्कोर स्कोर्स, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट में हार्ड कोडेड यहाँ पे यूज की हुई है। अगेन हार्ड कोडिंग जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को वायलेट करता है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हार्ड कोडिंग अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू है इनको अपना डेटा ड्रिवन बनाएंगे, यहाँ पे टेस्ट डेटा की लेयर हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक लेयर और ऐड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करेंगे जो है डेटा। तो डेटा जो मेरा यहाँ पे फोल्डर है, मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, वन थिंग। और इस फोल्डर के अंदर हम एक टीएस फाइल ऐड करेंगे जो क्या होगी, टेस्ट डेटा डॉट टीएस। करेक्ट। तो टेस्ट डेटा डॉट टीएस नाम की यहाँ पे एक फाइल बनाई है, आपने फोल्डर बनाना है जो कि एक नई लेयर ऐड करेगा। और इस फोल्डर के अंदर टेस्ट डेटा डॉट टीएस एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल क्रिएट की है। तो अब यहाँ पे हमने इस टेस्ट डेटा डॉट टीएस के अंदर क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप देख रहे हैं, यूजर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और यहाँ पे ये यूजर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है यूजर नेम। और पासवर्ड सेकंड प्रॉपर्टी, और ये पासवर्ड की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने फाइनली क्या किया, एक अपने वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को टेस्ट अंडरस्कोर डेटा के नाम से। और हम इस टेस्ट अंडरस्कोर डेटा जो ऑब्जेक्ट है उसको दूसरी क्लास में, यानी कि लॉगिन पेज क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा वेरिएबल है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको लॉगिन पेज डॉट टीएस क्लास के अंदर इंपोर्ट कर सके। वन थिंग, अभी हमारा अगेन यहाँ पे ये हार्ड कोडेड डेटा है। और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये हमारी जो है ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं। करेक्ट। तो ये हमारा जो अब कहाँ पे है डेटा, एक फाइल के अंदर है। और उस फाइल के अंदर जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट हमने असाइन किया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट किया। अब हमने ये डेटा कहाँ पे लेके जाना है, अपने पेज क्लास के अंदर। मैं पेज क्लास में आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। देखो, मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ इंपोर्ट। हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे किसको, टेस्ट डेटा वेरिएबल को, ये रहा, क्योंकि इसके अंदर ये पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। वन थिंग आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट मुझे क्या करना है, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा। इंपोर्ट टेस्ट अंडरस्कोर डेटा फ्रॉम, कहाँ से मुझे करना है, डबल डॉट डेटा फोल्डर के अंदर, और टेस्ट डेटा हमारी फाइल का नाम है। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, कहाँ पे, अपनी पेज क्लास में। अब हमारी पेज क्लास जो है टेस्ट डेटा जो वेरिएबल है इसको यूज कर सकती है, जिसके अंदर अल्टीमेटली हमारा जो यूजर ऑब्जेक्ट है वो हमने असाइन किया हुआ है। और यूजर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं यूजर नेम और पासवर्ड। अब हम यहाँ पे आते हैं जहां पे हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज लगाई हुई हैं, आप देख रहे हैं, अवेट दिस डॉट यूजर नेम डॉट फिल। और यहाँ पे ये हार्ड कोडेड वैल्यू, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हार्ड कोड वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा किससे, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट, यहाँ पे कौन सा, यूजर डॉट यूजर। ठीक है ना, पूरी हमारी यहाँ पे
आप देख रहे हैं पूरी हमें सजेशन यहाँ पे मिल रही है। टेस्ट डेटा के अंदर क्या है, यूजर ऑब्जेक्ट है। यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाहते हैं, यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं से करता हूँ, ये देख रहे हैं टेस्ट डेटा, उसके अंदर है यूजर और यूजर के अंदर है यूजर नेम। इन द सेम वे जो पासवर्ड फील्ड है यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट डेटा डॉट, उसके अंदर क्या है, यूजर ऑब्जेक्ट है। यूजर ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं हम, पासवर्ड। तो इन द से यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने, अब जो ये हमारा टेस्ट डेटा है वो हार्ड कोडेड नहीं है, वो हमारा एक एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है, जिसके अंदर हमने अपनी टेस्ट डेटा एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर हमारा टेस्ट डेटा एक वेरिएबल है और उसमें ये ऑब्जेक्ट असाइन। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेस्ट को फिर से पूरे टेस्ट को रन करेंगे। अगर यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है, इट मींस जो हमने यहाँ पे चेंज किया है, हमने जो हार्ड कोडेड वैल्यूज को रिप्लेस किया अपने डायनामिक वैल्यूज से, वो प्रॉपर काम कर रही है। मैं यहाँ पे टेस्ट को रन करता हूँ, npx playwright test source demo test डॉट spec डॉट ts हेडेड और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। तो ब्राउजर ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन हमारा फिल नहीं हुआ है। मे बी कोई यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 1 मिनट। शायद मैंने कोई यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर कोई मिस्टेक की है, 1 मिनट। यहाँ पे चलते हैं, आई होप कोई मिस्टेक, सॉरी ये देखो यहाँ पे सीक्रेट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई। यस, तो स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर ये हमारा यूजर नेम है और सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस ये हमारा पासवर्ड है। आई होप अब ये सही चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड है वो गलत यहाँ पे एंटर कर दिया। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से टेस्ट को रन करते हैं, npx playwright टेस्ट, और रन। तो अब हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड की वैल्यूज है वो डायनामिकली हमारे पेज क्लास के अंदर डायनामिकली पास हो। यस, यहाँ पे अब लॉगिन हो चुका है, तो टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रन हो चुका है। इन द सेम वे सेकंड टेस्ट, टोटल 3 टेस्ट हैं हमारे, जहाँ पे हमने इस टेस्ट को डायनामिक अपना बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज को डायनामिक बनाया। एक चीज और यहाँ पे हम एनहांस कर सकते हैं, अगर आप हमारे टेस्ट में देखें तो हमारे टेस्ट के अंदर भी यहाँ पे क्या है, यूआरएल हमने जो असर्शंस के लिए यूज किए हुए हैं, यहाँ पे यूआरएल है http सोर्स डेमो इन्वेंट्री डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे कार्ड डॉट एच टी एम एल। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो यूआरएल भी हैं हमारे, ये क्या हो, दैट शुड बी, ये भी हार्ड कोडेड वैल्यू ना हो कि यहाँ पे हमारे क्या हो, डेटा ड्रिवन बन जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अपने जो टेस्ट डेटा जो क्लास है, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं यूआरएल। यूआरएल्स यहाँ पे रखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, लेटर से हमारी इन्वेंट्री पेज को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं कि इन्वेंट्री पेज का यूआरएल क्या है। तो वो है स्लैश, हम उसको इन्वेंट्री डॉट एच टी एम, करेक्ट। तो ये पहला यूआरएल है हमारा, कौन सा, इन्वेंट्री पेज के लिए। और यहाँ पे है कार्ट, ये था हमारा कार्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया और हम ये जो दो वैल्यूज हैं इनको क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जो क्या है हमारी अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज है, करेक्ट। तो स्लैश इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेस यूआरएल तो हमारा ऑलरेडी वहां से आ रहा है हमारी कॉन्फ़िग फाइल से। तो ये यूआरएल यहाँ पे यूज होंगे, बजाय कि मैं यहाँ पे पूरा यूआरएल लिखूं, इतना पार्ट तो मेरा ऑलरेडी कहाँ से आएगा, बेस यूआरएल से आ जाएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ पे यूज किया। तो अब हम यहाँ पे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ये चीज हमने यूआरएल के वेरिएबल, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दी, उसकी प्रॉपर्टी इन्वेंट्री, और कार्ट के लिए कार्ट डॉट एचटीएमएल। अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे,
जो हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी? दैट इज द टेस्ट डेटा डॉट कौन सा ऑब्जेक्ट चाहते हैं हम? यूआरएल्स। यूआरएल्स की कौन सी प्रॉपर्टी चाहते हैं हम? इन्वेंटरी। यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, अब हार्ड कोडेड जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया अपने एक डायनामिक वैल्यू से। लेटस से हम इस टेस्ट को यहाँ पे रन करते हैं। अगर ये रन होगा तो हम बाकी के यूआरएल्स भी ऐसे सेम पैटर्न से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और वैल्यू हमने डायनामिकली यहाँ पे यूज कर ली। पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट हमने टेस्ट वन के अंदर ही बेसिकली चेंज किया है। तो अगर टेस्ट अभी भी पास है हमारा, तो इट मींस जो हमने ये चेंज किया है यूआरएल को, जो डायनामिक बनाया है, वो हमने सही बनाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हमारे पास हो चुके हैं, तीनों टेस्ट, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे यूआरएल की वैल्यू जो पास हो रही है, दैट इज थ्रू द टेस्ट डेटा फाइल। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम इन चीजों को हैंडल करते हैं, टेस्ट डेटा को कैसे हम अपना यूज करते हैं अपनी फ्रेमवर्क को डेटा ड्रिवन बनाने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने यहाँ पे गो थ्रू कराया, आपको वो अंडरस्टैंड हुआ है। और एक और चीज, ये हमारी ये जेसन फाइल नहीं है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। एक यूजर ऑब्जेक्ट है और एक हमारा यहाँ पे यूआरएल्स जो है ऑब्जेक्ट है। इट इज नॉट अ जेसन, जेसन नहीं। ठीक है। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमने डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे। और जो फ्रेमवर्क हमने बनाया आप उसको स्क्रैच से बनाएं और फिर वन बाय वन स्टेप्स में ये चीजें इनहांस करें। सो डेफिनेटली आपको यहाँ से पूरा फ्रेमवर्क लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको वो चीज कॉन्सेप्ट से क्लियर रहेगी, क्योंकि आप पहले हार्ड कोडेड यूज कर रहे हैं और फिर उसी को क्या कर रहे हैं आप फिर उसको डायनेमिक बना रहे हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगेन मैं सपोर्ट अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।